हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास कंप्यूटर यूनिट 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस चैप्टर का 20 क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ए कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, सोर्स कोड, टेक्स्ट बेस्ड कोड, block based code, and advantage disadvantage of these codes. What is algorithm? So let's start the video. What is a computer? Computer is an electronic calculating device or machine. Computer is an electronic calculating machine. This is a there are electronic machines, there are many electronic machines, but this is your electronic and calculating. It calculates something. It performs the calculations speedily, accurately and reliably. It performs the calculation speedily, बहुत स्पीड करता है, कैलकुलेशन बहुत स्पीड है। एक्यूरेटली मीन्स 100% एक्यूरेट, जो भी रिजल्ट देता है 100% एक्यूरेट होता है, रॉन्ग नहीं होता है, 100% एक्यूरेट है। रिलायबली मीन्स हम उसे जो भी वो रिजल्ट देगा कंप्यूटर, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, 100% विश्वास कर सकते हैं। अगर कुछ रॉन्ग आउटपुट आ रहा है तो वो यूजर के थ्रू से आ रहा है। यूजर अगर कुछ रॉन्ग इनपुट देगा तो रॉन्ग आउटपुट आएगा, लेकिन कंप्यूटर 100% एक्यूरेट आउटपुट देता है और वो जो भी देता है करेक्ट देगा। देन इट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव द यूजफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। हम जो भी डाटा उसे देंगे, इंस्ट्रक्शन और डाटा, वो उसे इनपुट के हिसाब से लेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा। तो इट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट। दैट मीन्स अगर हम उसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ a=5, देन b=7, प्रिंट, यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट a+b, यहाँ पे लिखूँगी प्रिंट a+b। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे a=5 लिखा तो और b=7, तो डाटा हमने दिया 5 और 7 डाटा दिया और उसे इंस्ट्रक्शन क्या दिया, प्लस करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया। तो ये जो भी डाटा दिया और इंस्ट्रक्शन दिया, फिर वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। यहाँ पे एडिशन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है तो एडिशन करेगा, वो प्रोसेस हो गया, फिर उसका वैल्यू प्रिंट करेगा 12। तो वो 12 जो आ रहा है वो है आउटपुट। तो डेटा क्या है, डाटा है 5, 7, फिर इंस्ट्रक्शन क्या है, उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं एडिशन करने के लिए, फिर आउटपुट क्या है, जो 12 आ रहा है वो है आउटपुट, जो कि हम प्रिंट और स्क्रीन में हमें दिखाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम मीन्स, अब कंप्यूटर में डेस्कटॉप में तुम देखोगे तो कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, मॉनिटर अलग है, तो सारा मिलाकर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे क्या है, फिजिकल पार्ट है, हाँ हार्डवेयर पार्ट है। और सॉफ्टवेयर पार्ट, जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम लोड हुआ है वो है सॉफ्टवेयर पार्ट। तो सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलाकर जो भी है वो है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मीन्स योर कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, जो भी हम देख पाते हैं, उसे फील कर पाते हैं, वो है टच कर पाते हैं, वो है हार्डवेयर पार्ट। और सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्राम कंप्यूटर में है, ठीक है। तो हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। सॉफ्टवेयर इज द रिटन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलाकर हम कहते हैं उसे कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज ए हार्डवेयर? द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। इट कैन बी सीन एंड टच्ड। एग्जाम्पल कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, जिसे हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो है तुम्हारा वी कैन सी, टच एंड फील, दैट इज योर हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल योर कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एक्सेट्रा। व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर? द रिटन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। अब एडिशन करने के लिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया तो वो हो गया तुम्हारा एक प्रोग्राम, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। What is system software? System software is the software that is required for the system. देखो अब हम गेम लोड करते हैं, हाँ,
तो गेम सिस्टम को चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये यूजर को चाहिए। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को चाहिए रन करने के लिए, कंप्यूटर रन करने के लिए जो सिस्टम को चाहिए, कंप्यूटर को चाहिए, वो सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर रन नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और लैंग्वेज प्रोसेसर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। द सॉफ्टवेयर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मशीन इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स रन द कंप्यूटर एंड इज हार्डवेयर। इस हार्डवेयर मीन्स हमारा कीबोर्ड, माउस और कंप्यूटर का सिस्टम प्रोग्राम को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो है तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम है। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एक यूजर को, जो सॉफ्टवेयर यूजर को चाहिए, कंप्यूटर को नहीं चाहिए, और रहे या ना रहे, कंप्यूटर को इसके कोई मतलब नहीं है, कंप्यूटर रन होगा, लेकिन यूजर अपने हिसाब के अपने यूज के लिए जो सॉफ्टवेयर लोड करता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर में नहीं रहने से भी कंप्यूटर रन होगा। The software used to solve the problem of the user is known as application software. Application software helps us do specific tasks like writing, drawing और playing games. कुछ राइट करने के लिए, जैसे हम MS Word, ड्राइंग करने के लिए पेंट, प्लेइंग गेम्स, ये सारे सॉफ्टवेयर जो लोड करते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि एक यूजर को चाहिए, कंप्यूटर को नहीं चाहिए। कंप्यूटर लैंग्वेज एंड पैकेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे हम जावा, बेसिक, ये सारे भी लोड करते हैं। पैकेज जैसे MS ऑफिस एक पैकेज है। पैकेजेस आर द रेडीमेड प्रोग्राम्स। यूजिंग लैंग्वेज वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। व्हाट इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। व्हाट डू मीन बाय लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हम जब बात कर रहे हैं लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में बात करें, क्यों, तो क्या है लैंग्वेज? है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज यूज करें। ऐसे ही कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम कंप्यूटर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो उसे तो दी लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज ए वे टू गिव इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर सो इट कैन परफॉर्म टास्क। तो उसे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो किस लैंग्वेज में देंगे? जिस लैंग्वेज में उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ प्रोग्राम करने के लिए, कुछ टास्क करने के लिए, वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। सो द लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज नोन एज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज: basic level language, assembly language and high level language. There are 2 types of language: low level language, high level language. Low level language is again divided into 2 parts: machine language, assembly language, and high level language again divided into 2 parts, that is your procedure oriented and object oriented programming language. What is high level language? It is a 3rd generation language. Machine level language is your 1st generation language, assembly language 2nd generation language, and high level language is 3rd generation language. It is in machine level language there is only 0 and 1 are used, that is known as binary digits. In assembly language there are mnemonic codes are used, something for addition, add, for subtraction, SUB used. In high level language is a English type language. We can use digits, symbols, some special symbols, letters, digits, numbers, etc. In this language all English words are used as commands. It is very easier to understand. For this language interpreter and compiler are used as the translator. Example: Python, Java, C, C++, etc. What is interpreter, compiler? What is a translator? तो इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या है अब देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज ए ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर मीन्स अब कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज, यहाँ पे 3 टाइप का लैंग्वेज है: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये तीनों में से कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आता है और सिर्फ 0 1 को पहचानता है और किसी को नहीं। तो हम जब असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो कैसे उसे समझेगा? उसके लिए एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत होता है। तो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज होता है उसे कहते हैं असेंबलर, और हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज होता है उसे कहते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। 2 है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ए ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्राम दैट चेंजेस हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. Usually the computer instructions are written in high level language. These instructions are written in high level language. These instructions cannot be understood by the computer directly because computer only understands machine language. A program is required to translate it into machine language. This program is known as language translator.
language translator translates any language, any type of language, that means high level, machine level, high level or assembly language, and converts it to machine level language. The program is known as language translator. A program is required to translate it into machine language. How many types of language translator? There are 3 types of language translator: compiler, interpreter, assembler. Compiler converts high level language into machine level language. Interpreter converts high level language. Compiler converts high level language into machine level language at once. मीन्स तुम पूरा प्रोग्राम करने के बाद और ट्रांसलेट करेगा. इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, मीन्स एक लाइन लिखने के बाद और ट्रांसलेट कर लेगा. असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. So there are 3 types of language, but nowadays assembly language are not used, only high level language are used. So there are 2 types of translators are used, interpreter and compiler. Both are high level language translator. What is a compiler? Compiler is a high level language translator. It translates high level language into machine language. It translates the whole program at a time. पूरा program लिखने के बाद और translate करेगा. C++ यहाँ पे यूज होता है compiler. A compiler is a translator that converts the whole program into machine code at once, at a time है. तो पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद at a time और ट्रांसलेट करेगा. What is interpreter? It is a high level language translator. It translates the high level language into machine language statement by statement. Statement by statement means line by line. It translates the program line by line. एक लाइन लिखने के बाद और ट्रांसलेट कर लेगा. It translates the high level language into machine language statement by statement. It also translates machine language into high level language. एग्जाम्पल बेसिक लोगो पाइथन. बेसिक लोगो और पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है. पाइथन में तुम्हारा इंटरप्रेटर यहाँ पे लाइन बाय लाइन स्क्रिप्ट मोड है और एक इंटरेक्टिव मोड है. तो स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड दोनों है. इंटरेक्टिव मोड में और इंटरप्रेटर यूज होता है, स्क्रिप्ट मोड में कंपाइलर यूज होगा. An interpreter is a translator that converts and runs the program line by line. That is the difference between interpreter and compiler. Interpreter, it translates high level language into machine language statement by statement. Compiler, it translates the high level language into machine language whole program at once. Results appear immediately after the statement is executed. Results appear after all the errors of the program corrected. So यहाँ पे क्या होता है, इंटरप्रेटर में वो होल प्रोग्राम को इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए स्लो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है. एंड यहाँ पे पूरा प्रोग्राम को एट ए टाइम और ट्रांसलेट करेगा, इसलिए फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा. ठीक है. तो कंपाइलर ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस, फास्टर एग्जीक्यूशन, स्लो shows all errors together. Interpreter translates one line at a time, slow execution shows one error at a time. और सारे एरर को एक साथ दिखाएगा, ये एक एरर को, एक लाइन का एरर को दिखाएगा. फिर ये सारे प्रोग्राम को एट ए टाइम करेगा, ये एक लाइन को एक बार एक लाइन को लाइन बाय लाइन और ट्रांसलेट करेगा, ये पूरा प्रोग्राम को एट ए टाइम ट्रांसलेट करेगा. यहाँ पे स्लो एजुकेशन हो रहा है, यहाँ पे फास्ट एजुकेशन होगा. व्हाट इज ए सोर्स कोड? द प्रोग्राम रिटन बाय यूजिंग एनी लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड. जो भी लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं प्रोग्राम वो है सोर्स कोड. फिर वो ट्रांसलेट होगा कहाँ पे? मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, तो मशीन लैंग्वेज हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड. It may or may not be error free. The error of the source code are corrected when it is interpreted or compiled. जब हम कोई भी लैंग्वेज में लिखते हैं उसमें कुछ एरर होता है, तो वो एरर कौन फाइंड करता है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर फाइंड करते हैं. फिर वो एरर फाइंड करते हैं, फिर वो एरर रिमूव होने के बाद एग्जीक्यूट होगा वो प्रोग्राम. आफ्टर द एरर इज करेक्टेड इट इज एग्जीक्यूटेड एंड गिव्स द रिजल्ट. व्हाट इज टेक्स्ट बेस्ड कोड? The program written using commands and functions are known as text-based coding. The program written using commands. कुछ कमांड यूज करके हम प्रोग्राम लिखते हैं. जैसे MS-DOS में कुछ कमांड, जैसे हमारा ये विंडो है, विंडो में हम यहाँ पे देखो ये विंडो है, विंडो में मैं कुछ भी कर सकती हूँ. यहाँ पे मैंने माउस से सिलेक्ट कर दिया, कुछ भी ओपन कर रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ, तो माउस से कर रही हूँ, तो ये क्या है, हो गया तुम्हारा यूजर फ्रेंडली. तो यहाँ पे विंडोज़ में हम ग्राफिकली कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन MS-DOS में कमांड हमें टाइप करना पड़ता है. द प्रोग्राम रिटन यूजिंग कमांड्स एंड फंक्शंस आर नोन एज टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग. जब हम लिखते हैं, कुछ कमांड लिखते हैं, फिर वो MS-DOS में लिखने के बाद कुछ क्लोज करने के लिए भी लिखना पड़ेगा, ओपन करने के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो वो रिटन कमांड्स आर नोन एज टेक्स्ट बेस्ड कोड. To write a code, programming language is required.
द कमांड मस्ट बी रिटन इन प्रॉपर सिंटेक्स ग्रामर। तो यहाँ पे मैं माउस से ओपन कर लिया, तो मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेक्स्ट बेस्ड कमांड में MS DOS में तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हें सारे कमांड को याद रखना पड़ेगा, सारे सिंटेक्स और ग्रामर को। सिंटेक्स मीन्स ग्रामर, जो भी उसका रूल है, सारे सिंटेक्स और ग्रामर को, कमांड को याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज ब्लॉक बेस्ड कोड? द ब्लॉक बेस्ड कोडिंग मीन्स टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम बाय प्लेसिंग blocks. It helps us to write a computer program without knowing the syntax of the command. तो यहाँ पे ब्लॉक बेस्ड कोड में हमें सिंटेक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम बॉक्स यूज करके द ब्लॉक बेस्ड कोड मीन्स टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम बाय प्लेसिंग बॉक्स प्लेस करके हम प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कुछ भी कमांड की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द एडवांटेज ऑफ ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग, राइट द एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग। एडवांटेज क्या है? इन ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग कमांड्स आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक वी कैन ऐड कमांड्स इन द प्रोग्राम। इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर सिंटेक्स ऑफ द कमांड्स। इट इज कॉमनली यूज्ड बाय द बिगिनर्स टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो यहाँ पे ड्रैग, ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर लिया, तो सारे कमांड को हम क्या ड्रैग करके ड्रॉप कर लिया, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है सारे कमांड को, ठीक। इन ब्लॉक बेस्ड इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर, इट इज कॉमनली यूज्ड बाय बिगिनर्स। एक बिगिनर के लिए बहुत ही फायदा है। Write the advantages of text-based coding. Using text-based programming, complex problems can be solved. It is used by the professional. जो प्रोफेशनल है, जो एक्सपर्ट है, वही यूज करते हैं। Almost all apps are developed using text-based programming. इस text-based programming को यूज करके all apps are developed. This program can be modified as per our requirement, example Java, Python, etc. What are drawbacks of text-based coding? यूजर नीड टू नो द कमांड्स एंड द सिंटेक्स। ड्रॉबैक क्या है? टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग का ड्रॉबैक क्या है? तो एक यूजर को सारे कमांड उसे पता होना चाहिए, और ये बहुत डिफिकल्ट है यूज करना। कंप्यूटर लैंग्वेज मस्ट बी नॉन। हार्डर फॉर बिगिनर्स के लिए बहुत हार्ड है। रिक्वेस्ट मेमोराइजिंग करेक्ट सिंटेक्स एंड कमांड्स, नीड्स ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड द लैंग्वेज और प्रोग्राम लॉजिक को पता होना चाहिए, तभी कर पाएगा टेक्स्ट बेस्ड में। हाँ, क्योंकि सारा लिखना पड़ेगा, कुछ भी ग्राफिकली कुछ भी नहीं हो सकता है। व्हाट इज एल्गोरिथम? द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। हम कुछ प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा। अब देखो एडिशन ऑफ 2 नंबर हुआ तो क्या लिखेंगे? इनपुट 2 नंबर, देन लिखेंगे ऐड 2 नंबर, देन डिस्प्ले 2 नंबर, डिस्प्ले द रिजल्ट। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। द एल्गोरिथम इज मस्ट बी रिटन विथ सीरियल नंबर, एक नंबर सीरियल नंबर 1, ऐड 2 नंबर 2, इनपुट फर्स्ट 1, इनपुट 2 नंबर 2, ऐड 2 नंबर 3, डिस्प्ले द रिजल्ट। द एल्गोरिथम मस्ट बी रिटन इन सिंपल सेंटेंस। ओके, so all these are 20 question answers. These are question answers in a line. What is a computer? Computer is an electronic machine that takes input, processes it and gives output. One line answer. What is computer system? A computer system includes the computer hardware, software and the people using it. What is hardware? Hardware is the physical part of computer that we can touch, like the monitor, keyboard, CPU, etc. What is software? Software is a set of instructions or program that tell the computer what to do. What is a system software? System software helps run the computer and is hardware. Example operating system like Windows. What is application software? Application software helps us do specific tasks like writing, drawing or playing games. What is computer language? Computer language is a way to give instructions to a computer so it can perform tasks. What is high level language? High level language is a computer language that is easy to read and understand. Example Python, Java, C, C++, etc. What is translator? Translator is a program that changes high level language into machine language that a computer can understand. How many types of language translator are there? There are 3 types of language translator: compiler, interpreter and a assembler. What is compiler? A compiler is a translator that converts the whole program into machine code at once. What is interpreter? An interpreter is a translator that converts and run the program line by line. Write the difference between interpreter and compiler. Compiler translates the whole program at once. Translator translates the line by line. A faster execution, slower execution, shows all error together, shows one error at a time. What is source code? Source code is the code written by the programmer in a high level language.
What is text-based code? Text-based code is written using words and symbols in a programming language like Python. What is block-based code? Block-based code uses drag and drop blocks that fit together like puzzle pieces to create a program like puzzle pieces. This is your block-based code. Then write the advantages of block-based programming. Write the advantages of block-based programming: easy to understand, great for beginners, no spelling or syntax error. Write the advantages of text-based coding: more powerful and flexible, used in real-world software, suitable for advanced program. What are the drawbacks of text-based coding? Text-based coding drawback is harder for beginners, requires memorize correct syntax and commands, needs a good understanding of programming logic and the language. What is an algorithm? An algorithm is a step-by-step method or instruction to solve a problem or complete a task. Okay. So all these are 20 questions with answers over